हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। आई नो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और काफ़ी लोगों को इससे हार्ट अटैक आने वाला है। तो क्या हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या फिर हमें इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम करते आ रहे हैं, अपने चेहरे पे लगाते आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में सारी दुनिया केमिकल्स के पीछे भाग रही है, इन इंग्रेडिएंट्स के पीछे भाग रही है, इंस्टेंट रिज़ल्ट के पीछे भाग रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? क्या ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर हमें अपने एंशिएंट चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अपने आयुर्वेदा पे ध्यान देना चाहिए और उसे फ़ॉलो करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये कि कई लोग कहते हैं कि होम रेमेडीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए और चेहरे पे रिएक्शन देता है। नींबू, हल्दी, शहद ये सब जो है हमारे फेस को नेचुरल चीज़ें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो हमारे चेहरे को सूट नहीं करती है। पर क्या ये सच है? कहीं हमें कोई बहकाया तो नहीं जा रहा है, कहीं हमें ये तो नहीं सिखाया जा रहा है कि हमें मार्केट की मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, हमें केमिकल्स पे डिपेंड होना चाहिए, हमें अपनी रेगुलर होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए जो हम एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं। जी हाँ, ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदा एक नेचुरल और एंशिएंट सिस्टम है मेडिसिन का जो कि इंडिया में 3000 ईयर्स पहले से हो रहा है और कुछ रेमेडीज आपको हेल्प कर सकती है रोजेशिया, रेडनेस, एक्ने, मेलाज्मा और पिगमेंटेशन में। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जैसे कि हल्दी, चंदन, दही, शहद और मुल्तानी मिट्टी, ये सब आपको काफ़ी बेनिफिट्स देंगे। तो फिर हम क्यों इन अंग्रेज़ी दवाइयों और मेडिकेशन के पीछे भागते हैं? क्यों हम इतने केमिकल चेहरे पे लगाते हैं? कभी सोचा है आपने? कहीं ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं? कहीं ये हमारे एंशिएंट चीज़ों से दूर रखने की साजिश तो नहीं? तो इसे ध्यान से समझें क्योंकि मैंने भी इसे अभी समझा है। और जब ये चीज़ें घर पे ही मौजूद हैं, हम इसे यूज़ करके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं स्किन के लिए। तो फिर हमें मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत है? तो कभी से सोचिएगा आराम से बैठ के, क्योंकि ये चीज़ आज से नहीं एंशिएंट टाइम से होती आ रही है और कई लोग इससे बेनिफिट ले चुके हैं। मैं बचपन में हम लोग इसी को इस्तेमाल करते थे, तब तो हमने कभी नहीं सोचा कि ये नुकसान करेगा। तो अब क्यों? तो खैर आपकी तरह मैं भी यही सोचती थी कि होम रेमेडीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस होती थी वीडियोस से यूट्यूब के और काफ़ी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं भी आप ही की जगह थी और मैं भी इसको नहीं मानती थी। मुझे भी बुरी लगती थी होम रेमेडीज़ की, होम रेमेडीज़ क्यों यूज़ करनी है, इसे तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बट क्यों, कभी आपने सोचा है? कई ऐसी होम रेमेडीज़ है, कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घर में ही जो आपको एंटी एजिंग में, एक्ने में, रोजेशिया में, पिगमेंटेशन में काम आएंगे। जैसे कि हल्दी, चंदन, नीम, दही, तुलसी, आंवला और गुलाब जल। ऐसी कई और चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेदा में लिखा गया है और काफ़ी हमारी दादी नानी तक इसे इस्तेमाल करती थी और हमें भी लगाती थी। तो अब हम इनसे इतना चिढ़ने लगे हैं, अब हम मुंह बनाते हैं ये सुन के कि बेसन लगाएं, हल्दी लगानी है। आप बहुत इलिटरेट हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो ऐसा ना करें, उसके पीछे का ज्ञान समझें, उसके पीछे की साइंस को समझें। बिना साइंस के हमारा आयुर्वेदा नहीं है, ये बहुत पहले लिखा जा चुका है, लेकिन तब भी इसमें एक साइंस है। आप इस बात को समझें, आप अपनी रूट्स को समझें और ये समझें कि जो केमिकल आज हम यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक वर्जन है इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं नेचुरल चीज़ों का जो कि हमें धरती माता देती है, जो कि हमें नेचुरली मिल जाता है। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान से सुने। आजकल लोग पता है क्या सोचते हैं? अरे भाभी हल्दी लगा रही हैं नींबू के साथ। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती, साइंस समझती। केमिकल नॉलेज नहीं है ना। स्कूल तो गई नहीं होंगी, मुंह पे लेपा पोती कर रही हैं। क्या बेसन लगाई जा रही हैं? हाँ, इन सब से कुछ नहीं होगा। वो क्रीम लगाइए, बड़ी वाली, सफ़ेद करती है जो, ला के देंगे हम आपको, यूज़ करिए उसको, 2 दिन में गोरा। अरे ये काफ़ी स्लो काम करेगा, हम जो देंगे 2 दिन में काम कर जाएगा। शादी तक देखिए क्या गोरी चिट्टी चपाट हो जाएंगी आप। आयुर्वेदा में कई तरह के लेप होते हैं, कई तरह की ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं, कई तरह की मसाज होती है और कई तरह के होम रेमेडीज़ हैं। हम ना जाने हम इसे क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों हम मार्केटिंग की तरफ भाग रहे हैं, क्यों हमें जो है
सब कुछ दूसरे देशों की तरह करना है? क्यों हम अपने अपने एंशिएंट तरीके को, अपने आयुर्वेदा को भूलते जा रहे हैं? तो मुझे बहकाने की चीज़ें लगती हैं जो कि हमें अपनी संस्कृति से दूर करता है। तो मुझे अब लगता है कि हमारी आयुर्वेदा में इतनी ताकत है कि हर बीमारी को वो दूर कर दे, हर स्किन डिजीज़ को वो दूर कर दे। तो हम क्यों ये वेस्टर्न सोसाइटी की तरह बनना चाहते हैं? क्यों हम उनकी तरह केमिकल पे डिपेंड होना चाहते हैं? मार्केटिंग पे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम कई सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बचपन से क्या करते आ रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते आ रहे हैं। बालों के लिए हम कभी केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे पहले, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी अपने आयुर्वेदा में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं? और अगर आपको लगता है कि होम रेमेडीज़ अच्छी होती हैं या आप उसके अगेंस्ट हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आयुर्वेदा मेडिसिन इज़ स्टिल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया टुडे। अपने संस्कृति को समझें, अपने अपने हिस्ट्री को जानें, तब जाके हम लोग मॉडर्न बनेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने थॉट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। कहेंगे कि अब तो आप बिल्कुल नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगी, अब तो आप क्रीम लगाएंगी नहीं, अब तो आप सारे केमिकल्स को साइड में रख देंगी। तो ऐसा नहीं है, मैं उन्हें भी यूज़ करूँगी क्योंकि मैं साइंस को भी फॉलो करूँगी, और मैं अपने साथ साथ अपनी रूट्स को भी ज़िंदा रखूँगी, अपने एंशिएंट नॉलेज को ज़िंदा रखूँगी, मैं अपने ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखूँगी, और जो मुझे बचपन से सिखाया गया है और जो भी हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स से फ़ायदे हो रहे हैं, मैं उसे भी इंक्लूड करूँगी अपनी स्किन के रूटीन में। तो अब से मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, होम रेमेडीज़ यूज़ ना करें। तो अब से ये मैं नहीं कहूँगी, और अपने नॉलेज को बढ़ाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। आई नो कि होम रेमेडीज़ इतनी जल्दी काम नहीं करती हैं, बट ये ज़रूर काम करती हैं, और भले ही ये थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने मन के अनुसार कभी भी इसका पेस्ट लगा सकते हैं, कभी भी होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको एकदम से अपने प्रोडक्ट्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें भी यूज़ करिए। साथ ही साथ आप अपने नेचुरल चीज़ों को याद रखिए, अपने रूट्स को याद रखिए, अपने एंशिएंट नॉलेज को याद रखिए, अपने बड़ों की बात को याद रखिए, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकते। हमारे भगवान तक ये यूज़ करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे नेचुरल हमेशा अच्छा थोड़ी होता है, पानी भी तो एक केमिकल है। देखिए, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप सारे केमिकल्स लगाना छोड़ दें, आप साइंस को फॉलो ना करें, आप टेक्नोलॉजी को फॉलो ना करें, आप नई नई जो रिसर्च हो रही है उस पर ध्यान ना दें। ये वीडियो इसके लिए नहीं है। ये वीडियो आपको समझाता है कि आप होम रेमेडीज़ क्यों इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों करनी चाहिए, और इसके बेनिफिट्स क्या है, और हमारे आयुर्वेदा में इसके लिए क्या कहा गया है, और कई देश अब इसे फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसी बात के लिए है, और कोई भी ये ना समझें कि मैं सारे मैंने वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे केमिकल्स को लेके, केमिकल सीरम्स को लेके, क्रीम्स को लेके, सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने बात की है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को समझना चाहिए, जैसे कि मैं समझी हूँ, कि नेचुरल चीज़ें जो हम लोग घर में यूज़ करते थे पहले, और तो वो बुरी नहीं है, उनसे हमें घबराना नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है, लोगों की बातों में आना नहीं है, इन्फ्लुएंस होना नहीं है, अपनी समझ से काम करना है। तो बस ये वीडियो इसी के लिए है, और आपको आयुर्वेदा में हर बीमारी का इलाज मिलेगा। आप देखिए, कोरोना में इतने लोग बीमार हुए, और बड़े बड़े देश हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, हमारे आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे थे, हमारे हर्ब्स को फॉलो कर रहे थे, हमारे काढ़ा को फॉलो कर रहे थे। उससे कितने हज़ार करोड़ लोग ठीक हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नॉलेज में कितनी ताकत है, और हमें इस पे शक नहीं करना है, हमें अपने आप पे उंगली नहीं उठानी है, हमें दुनिया की स्ट्रैटेजी को समझना है, अपने खुद पे नहीं लड़ना है। तो देखिए, अगर नेचुरल चीज़ें लगा के सब लोग ठीक होने लगे, नेचुरल चीज़ें लगा के लोगों को बेनिफिट होने लगा, तो फिर ये जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो ये केमिकल की कंपनीज़ हैं, इनको फ़ायदा कैसे होगा? फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे, और फिर इनके प्रोडक्ट्स कौन ख़रीदेगा? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नेचुरल चीज़ें बुरी है, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल ना करें, नेचुरल चीज़ों से बर्न हो जाएगा, लेमन ना लगाएं, हल्दी ना लगाएं, ये वो ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। हमें इससे मदद मिल सकती है, तो
प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।